तो मूवी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं। ये कपल डीएनए साइंटिस्ट है। ये दो अलग अलग जीवों के डीएनए से एक नया क्रिएचर बनाया करते थे। फिर उस नए क्रिएचर से प्रोटीन निकालते थे ताकि इंसानों की लाइलाज बीमारी को ठीक किया जा सके। ये दोनों एक इंटरनेशनल कंपनी के लिए काम किया करते थे। खैर, जब ये नए जीव के दूसरे जोड़े को इसके सामने रखते हैं तो दोनों आपस में प्यार करने लगते हैं, जिससे इनका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होता है। खैर, कंपनी की ओनर इनकी बहुत तारीफ करती है क्योंकि पिछले 3 सालों में इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से कंपनी का नाम रोशन किया था। ऑनर अब इन्हें एक्सपेरिमेंट्स बंद करने को कहती है और फेज 2 शुरू करने को बोलती है, जिसमें प्रोटीन से दवाइयां बनाई जाएंगी और उन्हें मार्केट में उतारा जाएगा। लेकिन एल्सा इंसानी डीएनए पर एक्सपेरिमेंट करना चाही थी और एक नया क्रिएचर बनाना चाही थी ताकि उसके थ्रू जो प्रोटीन मिले उससे ये कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों चुटकियों में खत्म कर सकें। पर ऑनर नहीं मानती और इसे फिर कभी करने को बोलती है। लेकिन एल्सा को ये महान एक्सपेरिमेंट अभी ही करना था। वो हमेशा दवाई बनाने के लिए साइंटिस्ट नहीं बनी थी। एल्सा गुप्त में इस एक्सपेरिमेंट को करने को ठानती है। खैर, फिर सीक्रेटली ये अपना प्रोजेक्ट शुरू करते हैं। एल्सा एक फीमेल ह्यूमन का डीएनए दूसरे जीव के साथ मिक्स कर रही थी। इनका पहला अटेम्प्ट फेल हो जाता है, पर ये हार नहीं मानते और बहुत कोशिशें करते हैं, जिससे फाइनली दोनों डीएनए मैच हो जाता है और एक नया क्रिएचर बनने का शुरुआत होता है। खैर, फिर एल्सा उस डीएनए को इस मशीन के अंदर डाल देती है। ये मशीन माँ के गर्भ का काम करता था। कैलिव से ऐसा करने से रोकता है क्योंकि ये इलीगल था, पर यह कहती है क्रिएचर के अंदर से हम प्रोटीन निकालकर उसे मार देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लाइव कहता है किसी को वजूद में लाकर मार डालना गलत है। ये कहती है हजारों लोग डेली मारे जाते हैं लाइलाज बीमारी से। इसकी मौत से हजारों लोगों को लाइलाज बीमारी की दवाई मिल जाएगी, ये गलत नहीं है। बीवी की जिद क्लाइव को माननी पड़ती है और ये इसका साथ देने लगता है। फिर डीएनए गर्भ में पैदा होने लगता है। खैर, क्लाइव अपने छोटे भाई गेविन से मिलता है। इधर क्लाइव एल्सा से बच्चा चाहा था, पर यह अभी बच्चा नहीं चाही थी। खैर, अगले दिन ये देखते हैं क्रिएचर के डिलीवरी का वक्त आ चुका है, जो बहुत फास्ट था। इनके अनुमान के अनुसार डिलीवरी कई महीने बाद होनी चाहिए थी। एल्सा अंदर हाथ डाल उसे बाहर निकालने लगती है, पर ये इसे काटने लगता है। क्लाइव पूरा ढक्कन खोल देता है और इसे बचाता है। फिर ये जीव को पकड़ लेता है। क्रिएचर के काटने के चलते एल्सा की हालत खराब हो रही थी। क्लाइव से एक इंजेक्शन देता है और ठीक करता है। खैर, क्लाइव अब उस जीव को खतरा समझता है। ये उसे मारना चाहता है, लेकिन एल्सा रोकती है और कहती है शायद हम एक नई स्पीसीज बनाने के करीब हैं। पर यह नहीं मानता और उसे खत्म करने आ जाता है। पर ये देखते हैं कि क्रिएचर ऑलरेडी मर चुका है। पर तभी एल्सा देखती है यहाँ से तो क्रिएचर गायब है। ये क्लाइव को आवाज लगाने लगती है, पर आवाज बाहर नहीं आ रही थी। इधर क्रिएचर उछल कूद करने लगता है। ये इससे डर रहा था। क्लाइव घबरा जाता है और जहरीली गैस ऑन करने की बात करता है, पर ये मना करती है। फिर प्यार से जीव को अपने पास बुलाने लगती है। ये आ जाता है, पर तभी ये गुस्सा हो जाता है क्योंकि क्लाइव इसे मारने आ गया था। क्लाइव एल्सा को बाहर निकालता है और क्रिएचर को डेंजरस बताता है। एल्सा क्रिएचर को मारने से मना करती है। फिर बेहोशी का गैस ऑन कर इसे बेहोश कर देती है। फिर ये देखते हैं ये जीव बहुत तेज से बड़ा हो रहा है। एल्सा कहती है ये जितनी तेज से बड़ा हो रहा है उतनी ही जल्दी खुद ब खुद मारा जाएगा। इसकी लाइफ साइकिल बहुत शॉर्ट है। ये इसे खाना खिलाने की कोशिश करते हैं, पर ये नहीं खा रही थी। ये फोर्सफुली खिलाने लगते हैं, पर ये क्लाइव के मुंह पर सब उगल देती है। तभी एल्सा की मीठी गोलियां बिखर जाती है। ये उन गोलियों को खाने लगती है, जिससे इन्हें पता चल जाता है इसे मीठा खाना पसंद है। एल्सा अब इसे मीठा खाना खिलाने लगती है, जो ये बड़े चाव से खाने लगती है। खैर, वक्त बीतता है और ये फीमेल क्रिएचर थोड़ी बड़ी हो जाती है। एल्सा इसे पढ़ाया करती थी, ये भी इसे पसंद करती थी। तभी ये इन अल्फाबेट से इसके टी शर्ट पर लिखी नर्ड बना देती है, जो देख ये बहुत खुश होती है। तभी यहाँ क्लाइव आ जाता है और इसे बंद करके रखने को बोलता है और कहता है कल लोग पूरी बिल्डिंग की मरम्मत करने के लिए आएंगे, इसे कहीं छुपाना होगा। इधर दोनों में बहस होने लगती है, जो गेविन सुन लेता है। गेविन क्लाइव का छोटा भाई है, इसे याद रखना। ये इनकी बातें सुनने लगता है। तभी क्रिएचर इस पे हमला कर देता है। एल्सा इसे रोकती है, जिससे ये मान जाती है। गेविन डर के मारे भाग जाता है। अब गेविन को इनके बारे में सब कुछ पता चल चुका था। इधर अब इन्होंने क्रिएचर का नाम ड्रैन रख दिया था। ये ड्रैन को लेके गोडाउन में आ जाते हैं क्योंकि कल बिल्डिंग की मरम्मत होने वाली थी। इधर ड्रैन को बुखार आ जाता है। क्लाइव अपने भाई से मिलने आता है और कहता है मुझे एल्सा के चलते उस जीव को बनाना पड़ा। गेविन इसे जोरू का गुलाम कहता है। इधर इन्हें जेल हो सकती थी क्योंकि ये काम इलीगल था। खैर, ड्रैन को तेज बुखार हो रहा था, जिससे दोनों परेशान हो जाते हैं। तभी इन्हें एक आइडिया आता है और ये इसे पानी में नहलाने लगते हैं। इस दौरान ड्रैन चिल्ला रही होती है। तभी क्लाइव इसे पानी में डुबाने लगता है। एल्सा इसे रोकती है और कहती है वो मर जाएगी। तभी
ड्रेन की बॉडी हिलना डुलना बंद कर देती है। एल्सा को लगता है वो मर गई, पर तभी ये पानी में सांस लेने लगती है। इधर क्लाइव को पता था कि ड्रेन के अंदर मछली के गुण वाले फेफड़े हैं, पर यह बात एल्सा को पता नहीं थी। खैर वक्त बीत रहा था और ड्रेन बड़ी होती जा रही थी। कंपनी की ओनर क्लाइव और एल्सा के बनाए गए जीवों को दुनिया के सामने लाती है। सब लोग इनके लिए क्लैपिंग करते हैं। दुनिया चकित थी इनके आविष्कार से। तभी दोनों जीव प्यार करने के बजाय एक दूसरे को मारने लगते हैं और सबके सामने कंपनी की नाक कट जाती है। इधर इन्हें पता चलता है कि जिंजर फीमेल से मेल बन गया था। उसने अपना जेंडर खुद ब खुद चेंज कर लिया था, इसलिए दोनों मेल एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए थे। ये ड्रेन को लेके इतने बिजी थे कि इन्होंने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। ओनर पे बहुत गुस्सा करती है। खैर ड्रेन बहुत बड़ी हो चुकी थी, इसलिए इसे यहाँ से कहीं दूर ले जाना था, पर ये परेशान थे कि आखिर इसे कहाँ ले जाए। तभी एल्सा अपने फार्म हाउस के बारे में इसे बताती है, जिससे ड्रेन को ये बॉक्स के अंदर छुपा देते हैं। फिर वैन में डालकर इसे फार्म हाउस में ले आते हैं, पर यह अंदर जाने से डर रही थी और जंगल में भाग जाती है। फिर ये उसे ढूंढने लगते हैं। क्लाइव ज्यादा परेशान हो रहा था, तभी ये ड्रेन तक पहुंच जाते हैं, पर नजारा देख हक्का बक्का रह जाते हैं। ड्रेन ने एक खरगोश मारकर खा लिया था। एल्सा इसे आइंदा ऐसा ना करने को बोलती है, तभी ये पानी में कूद जाती है। खैर ये अपने दूसरे पुराने वाले फार्म में रात बिताते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग ये लैब में जाते हैं और ये फार्म हाउस में अकेली रहती है। ड्रेन की स्पीड बंदरों जैसी थी। इसे सडनली कैट की आवाज आती है। ये कैट के पास पहुंच जाती है और उसे लेके भागती है। ये इसे मारना चाही थी, पर तभी ड्रेन रुक जाती है। फिर रात में ये जब वापस आते हैं, ड्रेन इन्हें अल्फाबेट के थ्रू बताती है कि वो यहाँ रह के बोर हो रही है, वो बाहर जाना चाहती है। मना करने पर ये गुस्सा करती है। एल्सा से डांटने लगती है, पर क्लाइव इसे शांत करने लगता है। तभी ये ऊपर भाग जाती है, जिससे ये दोनों भी फार्म के ऊपर चढ़ते हैं और ड्रेन को वापस चलने को कहते हैं। तभी ड्रेन गिरने वाली होती है, तभी सडनली इसके पर इसे बचा लेते हैं। ड्रेन को भी अब तक पता नहीं था उसके पास विंग्स हैं। ड्रेन आकाश में उड़ने ही वाली होती है कि तभी क्लाइव कहता है, हमें छोड़कर मत जाओ, हम तुमसे प्यार करते हैं। ये सुन ये विंग्स अंदर कर लेती है और इसे बाहों में ले लेती है। नेक्स्ट डे क्लाइव लैब जाता है और एल्सा इसके पास रुकती है और इसका मेकअप करती है, जो इसे अच्छा लगता है। तभी एल्सा दिखती है ड्रेन ने क्लाइव की पेंटिंग्स बना रखी है, पर इसकी नहीं। खैर एल्सा इससे बिल्ली छीन लेती है। उसे डर था कि वो इसे भी ना मार दे उस खरगोश की तरह। रात में जब क्लाइव फार्म आता है तो ड्रेन से मिलने आता है और इसका मेकअप देख इसे सुंदर कहता है। फिर एक सॉन्ग प्ले करता है और डांस करता है। फिर इसे डांस के स्टेप सिखाता है। फिर साथ में दोनों डांस करने लगते हैं, जो ड्रेन को बहुत अच्छा लगता है। तभी क्लाइव इसकी ओर अट्रैक्ट होता है, ये भी अट्रैक्ट होती है, पर क्लाइव खुद को कंट्रोल कर लेता है और चला जाता है। फिर एल्सा को बताता है, ड्रेन के अंदर तुमने अपना डीएनए क्यों मिलाया। इधर क्लाइव को पता चल चुका था उसके अंदर इसका डीएनए है। एल्सा ने अपना डीएनए का इस्तेमाल किया था उसे बनाते वक्त। क्लाइव इस बात से गुस्सा होता है। खैर ये ड्रेन के पास आती है, ये सामने आती है। एल्सा इसके लिए एक गिफ्ट लाई थी, जिसमें ये वो कैट इसे वापस करती है। तभी अपने पूंछ से कैट को मार डालती है। एल्सा गुस्से में इसे स्लैप करती है, जिससे ड्रेन गुस्सा हो जाती है और ताले की चाबी इसके गले से निकाल ताला खोलती है। तभी ये मार के इसे बेहोश कर देती है। फिर इसके हाथ पैर बांध देती है और इसको जेनेटिकली वायलेंस क्रिएचर बताती है। फिर इसके सारे कपड़े उतार देती है। फिर इंजेक्शन देती है और इसकी पूंछ काट देती है। तभी यहाँ क्लाइव आ जाता है और ये सब देख हक्का बक्का रह जाता है। एल्सा बताती है इसने कैट को मार डाला और मुझे ही मारना चाहिए थी। क्लाइव इसे कपड़े से ढकता है, फिर से खोलता है। खैर क्लाइव कैमरे में ड्रेन को ढूंढने लगता है, तभी देखता है वो पानी में नहा रही है। क्लाइव उसकी ओर आकर्षित होता है, ये उसे टच करना चाहता, तभी ये भी कैमरे को टच करती है। क्लाइव समझ जाता है उसने उसे देख लिया। खैर कुछ देर बाद ये एल्सा को ढूंढते हुए यहाँ आ जाता है। तभी ड्रेन इसको सड्यूस करने लगती है और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। इंटीमेसी के दौरान एल्सा यहाँ आ जाती है और क्लाइव की करतूत देख शौक रह जाती है और गुस्से में यहाँ से चली जाती है। क्लाइव एल्स के पास आता है और शर्मिंदा होता है। एल्सा कहती है, तुम्हारा जैसा नीच आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। ये इसे बहुत भरा बुरा कहती है। क्लाइव भी अपनी पर आ जाता है और कहता है, तुमने उसे बनाया ही क्यों। मैं जानता हूँ तुम कभी बच्चा चाहती ही नहीं थी, इसलिए बच्चे के बदले तुमने इसे बनाया। इधर दोनों इमोशनल हो जाते हैं और सब कुछ ठीक करने की बातें करते हैं। एल्सा कहती है उसने ड्रेन की बॉडी से प्रोटीन भी निकाल लिया है, जो कैंसर जैसी बीमारी को खत्म कर सकती है। दोनों अब उसे खत्म करना चाहते थे। ये फार्म आते हैं और उसे आवाज लगाने लगते हैं, पर वो कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। एल्सा को पानी के अंदर ड्रेन मिलती है। इसकी तबीयत बहुत खराब हो रही थी। कुछ देर में ये खुद ब खुद मर जाती है, जिससे ये उसे दफना देते हैं। फिर उसकी चीजें भी जला देते हैं,
तभी इन्हें गाड़ी की आवाज आती है। ये बाहर आके देखते हैं गेविन के थ्रू मैनेजर को सब कुछ पता चल चुका है और अब ये ड्रेन को देखना चाहता है। ये कहते हैं वो मर चुकी है, उसे दफना दिया गया है, पर ये नहीं मानता। तभी इन्हें तेज आवाज आती है और अगले ही पल मैनेजर की लाश पेड़ के ऊपर होती है। इधर ड्रेन का भी जेंडर जिंजर की तरह फीमेल से मेल में बदल गया था। तभी गेविन को लेके वो उड़ जाता है। ये अपने भाई को ढूंढने लगता है, दोनों घबरा जाते हैं। तभी टॉर्च पानी में गिर जाता है। क्लाइव टॉर्च को लेने की कोशिश करता है, तभी से पानी में ड्रेन खींच लेता है। ये बहुत घबरा जाती है, इसे लगता है क्लाइव भी मारा गया, पर तभी ये बाहर आ जाता है। फिर ये भी बाहर आ जाता है और इसके पीछे पड़ जाता है। फिर इसको पकड़ लेता है और इसके साथ इंटीमेट हो जाता है क्योंकि ये मेल बन चुका था। तभी क्लाइव इसके पीठ में लकड़ घुसा देता है, पर इसे कुछ नहीं होता। ये क्लाइव पर टूट पड़ता है और इसे मारने लगता है, पर तभी एल्सा इसके सर पर वार करती है। इसी दौरान इसे इस पर दया आता है, जिससे मौका का फायदा उठा ये क्लाइव को मार डालता है। तभी एल्सा इसे मार डालती है। खैर एल्सा के ऊपर ओनर खुश होती है क्योंकि ड्रेन के अंदर से प्रोटीन निकाल इसने कंपनी को दे दिया था, जिससे कंपनी अरबों कमाने वाली थी। एल्सा के पेट में ड्रेन का बच्चा था क्योंकि वो इसके साथ इंटीमेट हुआ था और अब ये इस बच्चे को पैदा होने देगी क्योंकि ऑनर यही चाहती है। इसके बदले वो इसे मोटी रकम देती है, जिससे एल्सा भी बड़ी खुश होती है। इसके साथ मूवी का एंड हो जाता है। तो इस वीडियो का शाउट आउट जाता है रॉक सरारा बॉय को। आप भी कमेंट करो ताकि कल मैं आपको शाउट आउट दूं। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।